पूजा का अंत और तमाशे की शुरुआत। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी नीलम और आप देख रहे हैं नीलम गॉसिप। आज जो सीन मैं आपके सामने लेकर आई हूं ना, ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, ये है एक परिवार के सारे रिश्तों की धज्जियां उड़ने का सबसे बड़ा तमाशा। जिस छोटी बहू को प्यार से घर की लक्ष्मी माना जाता था, उस पर आज लगे हैं घर तोड़ने के इल्जाम। क्या उस शरबत में सच में कुछ था, या ये सब एक गहरी साजिश का नतीजा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज दुर्गा माँ अपनी ही बहू को घर से निकाल देंगी? अरे ये ड्रामा, ये आंसू, ये तमाशा कसम से आपको कुर्सी से हिलने नहीं देगा। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि सेनबाड़ी का ये कांड अब आपके सामने खुलने जा रहा है। दोस्तों, पूजा खत्म हो गई है, लेकिन सेनबाड़ी में असली विसर्जन तो अब होने वाला है। माहौल एकदम गरमाया हुआ है। एक तरफ हैं छोटी बहू, जिनका नाम है आहाना, और दूसरी तरफ है पोल्टू दादा। पोल्टू दादा आग उगल रहे हैं। वो सीधे सीधे आहाना से कहते हैं, बड़े घर की छोटी बहू, आप भी अब अपने घर जाइए, पूजा खत्म हो गई है, अब आपकी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। ओहो, पोल्टू दादा सीधा पॉइंट पे अटैक। लेकिन आहाना के पति छोटू को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। छोटू कहता है, बस पोल्टू, तेरी इतनी हिम्मत, किस हक से कह रहा है तू ये बात? देखिए, छोटू का गुस्सा जायज़ है, आखिर अपनी पत्नी की बेइज्जती कौन बर्दाश्त करेगा। लेकिन पोल्टू दादा रुकने वाला में से नहीं है। वो तो जैसे आज सारे राज खोल कर ही दम लेंगे। पोल्टू दादा कहते हैं, उदासी है, क्यों ना कहूँ, इतनी बड़ी घटना हो गई है यहाँ पे, इतना बड़ा कांड करके आई है, लेकिन फिर भी गुनहगार का ही पक्ष लिए जा रहे हैं। वो तो यहाँ तक कह देते हैं कि ये लोग जानबूझकर घर को बर्बाद करना चाहते हैं। और बड़ी मम्मी दुर्गा को सीधा बोल देते हैं कि आपको इंसान की पहचान बिल्कुल नहीं है। ये देखिए, अब मामला सिर्फ आहाना तक नहीं रहा, बात रिश्तों की पहचान और घर के बड़े बुजुर्गों के फैसले पर आ गई है। छोटू गुस्से में अपना आपा खोने वाला है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो पोल्टू दादा को धमकी देता है, थप्पड़ से मैं तुम्हारा गाल लाल कर दूंगा। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, भूल मत जाना और एक शब्द भी मत कहना। लेकिन भाई साहब, ये देखिए, इस घर में छोटू अकेला नहीं है। छोटू के बड़े भाई शामल भाई, जिन्हें सब शू दादा भी कहते हैं, अब एंट्री मारते हैं। और शू दादा की एंट्री बस पूछे मत। शू दादा बड़े शांत लेकिन तीखे शब्दों में कहते हैं, पोल्टू दादा एकदम सही कह रहे हैं, आप पूजा के लिए आए थे ना, तो पूजा खत्म हो चुकी है, अपने घर जा सकते हैं आप। ये सुनकर छोटू भी अब पोल्टू दादा की साइड लेता दिख रहा है। पोल्टू दादा अपने से बड़े भाई यानी शू दादा को छोटू कहकर बुलाते हैं। इस पर तो छोटी बहू की सास यानी बड़ी मम्मी दुर्गा बुरी तरह भड़क जाती हैं। ये क्या हो रहा है, ये सब लोग बड़े बुजुर्गों का अपमान कर रहे हैं। दुर्गा माँ तो फूट पड़ती हैं। बस छोटू, छोटूदा तुझसे उम्र में काफी बड़े हैं, इस तरह से बात करेगा तू उनसे? यही सिखाया मैंने जिंदगी भर कि तू बड़ों के साथ ऐसे पेश आए। अब देखिए, घर की सारी औरतें, पीसी माँ, चाची जी, यहाँ तक कि कुछ मेहमान भी इस तमाशे का मजा ले रहे हैं। ये औरतें, सच में। एक काम करती हूँ, बड़ी मम्मी कहती है मैं इन दोनों को इनके कमरे में छोड़ देती हूँ। लेकिन कौन रुकने वाला है भाई? ये है सेनबाड़ी का हाई वोल्टेज ड्रामा। पोल्टू दादा और छोटू मिलकर कहते हैं, नहीं, आज ये सबके सामने माफ़ी मांगेगी। आज ये अपने पति के पैर पकड़कर माफ़ी मांगेगी। इतने घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उनके सबके पैर पकड़कर माफ़ी मांगेगी। और अगर आज इसने ऐसा नहीं किया, तो आज के बाद इसे इस घर में जगह नहीं मिलेगी। अब यहाँ एक और ट्विस्ट आता है। शू दादा, जो पहले अहाना को घर से बाहर भेजना चाह रहे थे, अब कहते हैं कि और मीता ने, शायद मीता भी छोटी बहू का ही नाम है, खुद कुछ नहीं किया है, उसके बहकावे में आकर किया है। सब करा धराया तो इसी का है। शायद वो पोल्टू की तरफ इशारा कर रहे हैं। दोस्तों, समझ रहे हैं आप, ये घर नहीं, जासूसी का अड्डा बन गया है। हर कोई एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहा है। अरे बाप रे, अब देखिए क्या हुआ। जिस शामल भाई पर छोटी बहू को शरबत पिलाने का इल्जाम लग रहा था, अब वो एकदम से खुश हो जाते हैं। कोई बाहर का आदमी जिसे दुखी नाम से बुलाया जा रहा है, शायद वो शामल भाई का कोई गुर्गा है। दुखी कहता है, तुमने तो कमाल कर दिया, तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं है, बहुत अच्छा काम किया बेटा, बहुत अच्छा। और फिर तुरंत पैसे की बात शुरू। दुखी कहता है, अब मेरा पैसा, तमाशा तो देख लिया, अब पैसा फेंकिए। ओहो, तो बात सिर्फ शरबत की नहीं थी, ये तो पूरी साजिश है। शामल भाई यानी दुखी को समझाते हैं, समय आने दे दुखी, बस तूने बहुत अच्छा काम किया है, जीता रहे जीता रहे। एक बात बोलूं बेटा,
तूने हम पे बहुत बड़ा उपकार किया है। तूने आज इन सब की आंखें खोल दी और इस लड़की का मुखौटा उतार के रख दिया। क्या इस दुखी ने ही शरबत में कुछ मिलाया था और शामिल भाई ने उसे पैसे का लालच दिया था? अरे ये क्या, अब शामिल भाई दुखी को तुरंत जाने को कहते हैं। तू अभी उससे ज्यादा बात मत कर, वरना किसी को शक हो जाएगा हम पे। तू जा, समय आने पर तुझे तेरा हिस्सा मिल जाएगा। पहले ये जरा मामला ठंडा हो जाने दे। और दुखी तो जैसे इस तमाशे का मजा लूट रहा है, जाते जाते सबको कहता है, चीची चीची इतना बड़ा कांड हो गया। वैसे आप सब लोग बुरा मत मानिएगा, जाके बाकी लोगों को बताना है, चलता हूँ। और फिर एंट्री होती है घर के बड़े पोल्टू दादा की। पोल्टू दादा तुरंत शामिल भाई को रोकते हैं। अरे अरे शामिल भाई, एक मिनट शामिल भाई, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। देखिए, घर की बातें हैं, घर में ही रहे तो अच्छा है ना। मोहल्ले में थोड़ी सी इज्जत है हमारी, बाहर बात निकलेगी तो बदनामी होगी। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? पोल्टू दादा की बेचैनी साफ दिख रही है। उन्हें अपनी इज्जत और सीनबाड़ी की साख की चिंता है। लेकिन भाई अब क्या, तमाशा तो पूरे मोहल्ले ने देखा है। शामिल भाई उल्टा पोल्टू दादा को ही फंसाते हैं। किस किस का मुंह बंद करवाओगे पोल्टू दादा? ये सब लोग खड़े हैं ना यहाँ, देख ही रहे हैं, अंधे तो है नहीं, इनका भी मुंह बंद करवाओगे? और अब देखिए, छोटू पति जो अपनी पत्नी के लिए किसी से भी भिड़ गया था, उसका भी मन बदल गया है। छोटू अपनी माँ से सीधा कह देता है, और माँ, मैं आपको एक बात साफ साफ कह देता हूँ, आज अगर अहाना मुझसे माफ़ी भी मांगेगी ना, तो भी मैं इसे माफ़ नहीं करूँगा और ना ही इसके साथ रहूँगा, और ये मेरा आखिरी फैसला है। ओह माय गॉड, ये है असली ड्रामा। पति ने ही साथ छोड़ दिया। बड़ी मम्मी दुर्गा अब हार मान चुकी हैं। वो बस कहती हैं, पहले ये माफ़ी तो मांगे। छोटी बहू, तुमने गलती की है, जाने अनजाने ही सही, लेकिन गलती हुई है तुमसे बेटा। चलो अब सबसे माफ़ी मांग लो। लेकिन छोटी बहू, जो शायद अब भी नशे में है, वो तो जैसे कुछ और ही दुनिया में है। वो कहती है, "अ, मैं मामा, मैंने कोई गलती नहीं की। मैंने तो बस शरबत पिया है ना, वो तो बाकी सब ने भी पिया। क्यों दीदी, आपने भी पिया ना? इन्होंने भी पिया। हाँ, दीदी आपने भी पिया ना? तो फिर मैं अकेले माफ़ी क्यों मांगूं? मैं क्यों बनूं बलि का बकरा? अरे वाह, क्या तेवर है!" दोस्तों, अब ड्रामा अपने चरम पर है। छोटी बहू ने माफ़ी मांगने से साफ इनकार कर दिया है और अब शुरू होता है उसका डांस। अरे ये क्या, वो तो एकदम से बच्चों की तरह हरकतें करने लगती है। वो कहती है, नहीं, ये गलत है, ये नहीं चलेगा, नेवर, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। अभी तो मुझे नाचना है, मैं तो नाचूंगी अभी। अरे आप सब लोग कहीं जाइएगा मत, हाँ, अभी ना मैं सबको डांस करके दिखाऊंगी। और वो नाचने लगती है, ऐसे ऐसे। अरे भाई ये देखिए, अब शुरू होगा असली सास बहू और ननद भाभी का गॉसिप। भाभी, शायद बड़ी बहू, तो गुस्से से लाल पीली हो जाती है। बड़ी बहू गुस्से में अपनी सास दुर्गा माँ से कहती है, अब आंखें फाड़ फाड़ कर देखिए, मैं जब आपको यही बात कह रही थी तो आपको बुरी लगती थी। पोल्ट सही कह रहा था, आपको इंसान पहचानना नहीं आता। ओहो हो, अब बड़ी बहू का मौका मिला है। वो तो जैसे आज छोटी बहू के साथ साथ अपनी सास को भी खरी खोटी सुनाने का मौका नहीं छोड़ेंगी। वो कहती हैं, छी छी छी, शर्म तो इतनी आ रही है ना कि मन कर रहा है चुल्लू भर पानी में डूब मरूं। अगर मेरे मरे हुए माँ बाप को ये पता चले कि मेरे ऐसे घर में शादी करवाई थी तो स्वर्ग से वापस आकर मुझे मायके ले जाएंगे। अरे ये देखिए, छोटी बहू अब होश में ना होते हुए भी पलटवार करती है। वो बड़ी बहू को जवाब देती है, अगर आपको आपके मायके वाले ले भी गए ना, तो 2 दिन बाद वापस छोड़ के चले जाएंगे। इतनी झगड़ालू जो है आप। बड़ा हंगामा, ये तो अब सीधा अटैक है। छोटी बहू का गुस्सा यही नहीं थमता, वो तो अब घर के बुजुर्गों पर भी इल्जाम लगाती है। पीसी माँ और चाची जी जो हमेशा गॉसिप करती रहती हैं, उनके बारे में कहती है, ये दोनों तो हैं ही झगड़ालू। आप लोगों को नहीं पता, पीसी माँ और चाची जी ना दिन रात सबके खिलाफ चैचूपर करते हैं। हर वक्त बस गॉसिप गॉसिपिंग गॉसिप। दिन भर ना हम बहुओं की बुराई करती रहती हैं बस। और हद तो तब हो जाती है जब वो अपनी सासू माँ दुर्गा माँ की भी बुराई करने का इल्जाम पीसी माँ और चाची जी पर लगाती है। वो कहती है, हमारी हमारी भोली भाली माँ दुर्गा जैसी सासू माँ, उनकी भी बुराई करते हैं ये लोग, पता है? हमें खाई में धकेलने के लिए ना हर वक्त हमारे पीछे से हाथ खड़े करके खड़े रहते हैं ये दोनों। क्यों करते हो आप लोग ऐसा? टेल मी। आप देखिए, ये सीन अब छोटी बहू के पागलपन का नहीं, बल्कि घर के सारे छिपे हुए राज बाहर आने का बन गया है। हर कोई हैरान है। बड़ी बहू अब गुस्से से चीखती है, बहुत हो गया, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। अब एंट्री होती है छोटू यानी कि पति की। बड़ी बहू छोटू पर भी भड़कती है, आपका ना ये हाथ थाम कर आई थी मैं इस घर में, और आज जब मेरी इतनी बेइज्जती हो रही है तो आप मुंह में दही जमाए खड़े हैं। हाँ,
हम लोग कर ही क्या सकते हैं। ये देखिए, घर टूटने की बात हो रही है। बड़ी बहू तो यहाँ तक धमकी देती है। 1 मिनट भाभी, अगर इसको घर से नहीं निकाला ना तो हम सब लोग मिलकर इसके खिलाफ हड़ताल कर देंगे, भूख हड़ताल करेंगे, अपनी जान दे देंगे। और अब दुर्गा माँ अपना आखिरी फैसला सुनाती है, जो इस पूरे एपिसोड का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। वो कहती हैं, पहले तो ये माफी मांगेगी, उसके बाद इसकी माँ को बुलाकर मैं इसे यहाँ से विदा करूंगी। अब ये इस घर में इस तरह से नहीं रह सकती है। जब तक ये इस तरह से इस घर में रहेगी, लोग आकर तमाशा देखते रहेंगे। इसे इसके कमरे में ले जाओ, होश में आती इसे इस घर से निकाल दो। और फिर कसम खाती हैं, अब मैं वचन देती हूँ कि ये लड़की अब इस घर में नहीं रहेगी, घर में नहीं रहेगी। माँ का ये फैसला सुनकर छोटू पति एकदम से रो पड़ता है। माँ, लेकिन छोटी बहू अहाना जो अब भी होश में नहीं है, वो भावनात्मक ब्लैकमेल का सबसे बड़ा दांव खेलती है। वो अपनी सास दुर्गा माँ से कहती है, एक बात बताइए, आप मुझे ऐसे इस घर से विदा करके रह पाएंगी? आप तो मुझसे प्यार करती है ना माँ, मैं जानती हूँ। और मैं कहाँ जाऊँगी माँ? मेरी माँ तो खुद अपने रिश्तेदारों के घर में एक पराया बोझ बनकर रह रही है। मैं कहाँ जाऊँगी माँ? मेरा आपके सिवा कौन है माँ? दोस्तों, ये देखिए, गरीब परिवार से होने का ताना इस घर में बार बार मारा जाता है। आहाना की मजबूरी, उसका दर्द। लेकिन क्या ये सब ड्रामा है या सच? आहाना की ये बातें सुनकर भी दुर्गा माँ का दिल नहीं पिघलता। वो कहती हैं, ये सारी बातें पहले नहीं सोची तूने? और अब देखिए, पोल्टू दादा फिर से अपने रंग दिखाते हैं। वो तो सीधे आहाना के परिवार पर हमला करते हैं। ये सब परवरिश का नतीजा है। अब भिखारियों के घर से बहू लाओगे तो और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं इनसे। ओ माय गॉड, ये क्या बोला पोल्टू दादा ने? भिखारियों के घर से बहू? ये सुनकर आहाना गुस्से से पागल हो जाती है। वो पोल्टू दादा को चेतावनी देती है, खबरदार पोल्टू दादा, खबरदार! अगर आपने हमारे खिलाफ एक भी उल्टा शब्द कहा तो आप मेरा अपमान करेंगे ना, तो मैं माफ कर दूंगी, लेकिन मेरी माँ के बारे में शट अप, बिल्कुल चुप। आहाना की आंखें गुस्से से जल रही हैं। वो तो जैसे महारानी की तरह चिल्लाती है, तेरी माँ भिखारी है क्या? मेरी माँ महारानी थी, महारानी। फिर वो एक फिलॉसफी की बात करती है, जो इस पूरे सीन का सबसे बड़ा सबक है। वो कहती है, लेकिन हालात बदलते हैं, समय का पहिया घूमता है, इसे गोल गोल गोल। आज आपकी ठाठ-बाट है, पैसा है, क्या पता कल को आपके भी हालात बदल जाएं और आप में से कोई सड़कों पर भगवान का नाम लेकर भीख मांगता फिरे। जरा सोचो, आप सब सोचो कि जमींदार के घर के पराक्रमी मंझले बेटे कल को चौराहे पे कटोरा लेकर भीख मांगते हुए कैसे लगेंगे? पूरा घर सन्न है। ये छोटी बहू है या कोई देवी? पोल्टू दादा तो बस हाथ मलते रह जाते हैं। अचानक घर की एक बच्ची, शायद मिष्टी, पूछती है, अरे, छोटी चाची को किसी आत्मा ने वश में कर लिया है क्या? किसी तांत्रिक को बुलाने की जरूरत है। ये तो हमारी छोटी चाची नहीं है। छोटी चाची कभी भी ऐसा नहीं करती है। और फिर वो शरबत वाली बात फिर से उठाती है। क्या जरूरत थी विसर्जन में जाने की? वहीं जाकर छोटी चाची बदल गई है। क्यों शरबत पिया उन्होंने? श्यामल दादा ने तो सबको शरबत दी, किसी को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ छोटी चाची को ही हुआ। मुझे यही बात समझ में नहीं आ रही है। तो देखा आपने, बच्ची ने भी वही सवाल किया जो हमारे मन में है। श्यामल भाई की शरबत में जरूर कुछ था, लेकिन इस बीच छोटी बहू फिर से नाचने लगती है। छी छी छी, कोई शरीफ घर की बहू ऐसे नाचती है क्या? बड़ी बहू गुस्से से कहती है, नाक कटवा दी इसने सेनबाड़ी की। दुर्गा माँ अब आखिर में हार कर सबको अपने कमरे में जाने को कहती हैं। सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाओ, नाचने दो इसे सबके सामने अकेले। जब आप लोगों का भी मन भर जाएगा ना देखकर, तो अपने अपने घर चले जाना। मुझसे अब ये सब नहीं देखा जा रहा। अब देखिए, अहाना अपनी माँ के पैरों में गिर जाती है। माँ, 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 आप मुझे छोड़कर क्यों जा रही हैं? मुझे क्या डर नहीं लगता है माँ? माँ, मुझे अपने पास ही रखे ना माँ। लेकिन दुर्गा माँ अब पत्थर की बन चुकी हैं। वो अहाना को जोर से धक्का मारती हैं, इतनी जोर से कि अहाना को चोट लग जाती है और खून निकलने लगता है। छोटू चीखता है, माँ, ये क्या किया आपने? इतनी जोर से धक्का दिया इसको, देखो ना खून निकल रहा है इसका। और माँ का जवाब सुनकर आप दंग रह जाएंगे। निकलने दो खून, मैं नहीं पहचानती इसे और ना ही पहचानना चाहती। अब छोटू का सारा गुस्सा अपनी माँ पर फूटता है।
ये सब ना आपकी वजह से हुआ है माँ। आपने ना मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आपने अपने इन्हीं हाथों से मेरी जिंदगी बर्बाद की है। अब देखिए दुर्गा माँ अपने ऊपर लगे इल्जाम का जवाब कैसे देती हैं। वो तो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है। वो कहती हैं, ये अहाना ऐसी लड़की नहीं थी। आपने इसे इतनी छूट दी और इतना बिगाड़ दिया कि देखो सबके सामने हमें जलील करने पे उतर आई है। गॉसिप का तड़का। और पोल्टू दादा को तो बस मौका चाहिए। वो फिर से जहरीले बोल बोलते हैं, ए छोटू, ये लड़की पहले से ही ऐसी थी। बस तू इसका असली चेहरा नहीं पहचान पाया। इसने अपना मुखौटा धीरे धीरे उतारा है। असल में इनके जैसे खानदान की लड़कियां ऐसी ही होती हैं। इनकी परवरिश में ही खोट रह गई है। ओह, ये पोल्टू दादा कितने जहरीले हैं। लेकिन छोटू अब पोल्टू दादा से लड़ने के मूड में नहीं है। वो तो बस अहाना को घर से निकालने की बात करता है। लेकिन अहाना, ये लड़की इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। वो उठती है और कहती है, आपके कहने से सब हो जाएगा। मेरे पति से मुझे अलग कर देंगे आप सब। इस घर से निकाल फेंकेंगे। आपको क्या लगा, आपके कहने पे मैं मेरे घर छोड़कर चली जाऊंगी? इतना आसान है क्या? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल भी नहीं। मैं यहीं रहूंगी। मैं अपनी दुर्गा माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। वो अपनी सास के पैरों में फिर से लिपट जाती है। ये देखिए कितना बड़ा ड्रामा। अब एंट्री होती है शू दादा की। शू दादा, जो हमेशा शांत और समझदार दिखते थे, वो अब अहाना का पक्ष लेते हैं। दुर्गा माँ कहती हैं कि अहाना ने गलत फायदा उठाया। सबको शरबत मिली, बाकी बहुओं को कुछ नहीं हुआ, तो इसे ही क्यों हुआ? इसने ज़रूर अपना कुछ मिलाकर पी लिया होगा। कॉलेज जाती थी ना, यही सीखा है इसने। और अब शू दादा सच का आईना दिखाते हैं। वो कहते हैं, कॉलेज में पढ़ने वाली सब लड़कियां ऐसे नहीं होती हैं दुर्गा। और दूसरी बात, एक पल के लिए किसी इंसान को गलत समझकर उसके हुनर को तो तुम नकार नहीं सकती हो ना। लेकिन बड़ी बहू को ये बात पसंद नहीं आती। वो शू दादा पर इल्ज़ाम लगाती है कि वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए अहाना का साथ दे रहे हैं, क्योंकि अहाना उनका ख्याल रखती थी। शू दादा अब सारे इल्ज़ामों का जवाब देते हैं। वो कहते हैं, कौन से फ़ायदे की तुम बात कर रहे हो? मैं तो यहाँ आसपास रहने आ ही गया हूँ। फैसला कर लिया मैंने। फिर ये इस घर में है कि नहीं है, इसे मेरा क्या लेना देना? और फिर बड़ा खुलासा करते हैं, सुनो बेटा, मेरी पेंशन तुम्हारी महीने की तनख्वाह से भी ज़्यादा है। मुझे खाने पीने के लिए, पैसों के लिए किसी की मदद नहीं चाहिए ज़िंदगी में। वो पूरे परिवार को हैवान कहते हैं। तुम लोग इंसान नहीं, हैवान हो। तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। शू दादा लाख कोशिश करते हैं कि दुर्गा माँ को समझाएं। वो कहते हैं कि इंसानियत सिर्फ दुर्गा माँ में बची है, लेकिन दुर्गा माँ अब अपने फैसले पर अडिग है। दुर्गा माँ कहती है, इसने सबका अपमान किया है, इससे ये उम्मीद तो नहीं की थी। अब इसने जब गलती की है तो उसकी सज़ा इसे मिलकर रहेगी। मैं इसका मुंह भी नहीं देखना चाहूंगी। इसे मैं कभी अपने नज़रों के सामने आने भी नहीं दूंगी। तो दोस्तों, ये थी सेनबाड़ी के ड्रामे की पूरी कहानी। छोटी बहू को घर से निकालने का फैसला हो चुका है, लेकिन क्या वो सच में इस घर को छोड़कर जाएगी? क्या शू दादा अपनी बहन दुर्गा का मन बदल पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, श्यामल भाई की शरबत का राज क्या कभी खुलेगा? ये सब जानने के लिए देखते रहिए। और हाँ, आपको क्या लगता है, क्या छोटी बहू सच में गुनहगार है, या ये सब पोल्टू दादा और श्यामल भाई की गहरी साजिश है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए आपकी अपनी नीलम लेती है विदा। जल्द ही मिलेंगे एक और धमाकेदार गॉसिप के साथ, केवल आपके चैनल नीलम गॉसिप पर। बाय बाय और अपना ख्याल रखना।